जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। आजकल घरों में वर्तमान अवस्था में छोटी माता और बड़ी माता निकलने का समय आ गया है। बहुत से घरों में छोटी माता बच्चों को निकलती है, कई बार बड़े व्यक्तियों को भी निकलती है। तो ये छोटी माता और बड़ी माता, जिसको हम शुद्ध शब्दों में बोलें तो चेचक बोला जाता है, चेचक की बीमारी। तो यह आध्यात्मिक बीमारी होती है। डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेंगे साहब बुखार आ रहा है, शरीर के अंदर पित्त बढ़ गया है आपका, इस वजह से ये बीमारी होती है, और वो उसका इंजेक्शन लगा देते हैं। तो डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है, क्योंकि यह बीमारी वास्तव में बीमारी नहीं है, यह देवी जी का श्राप होता है। और हमारे गांव की भाषा में इसको शीतला माता जी का क्रोध बोलते हैं। तो बड़े बुजुर्ग हमें जो ज्ञान दे करके गए हैं, वो ये कहते हैं कि जिस भी परिवार में बच्चे को छोटी माता या बड़ी माता निकलती है, तो सिर से फुंसियाँ निकलना प्रारंभ होती है, चेहरे पे आती है, और धीरे धीरे पूरे शरीर में अपना कब्जा करके धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, बिना कोई दवाई दारू के, वो पैरों पर आती है और उतर के चली जाती है। इसमें किसी प्रकार का इलाज नहीं कराया जाता। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके शरीर में शीतला माता जी की पवन आती है, उन मनुष्यों के पास ले जाया जाता है और वह इसको झाड़ फूंक के माध्यम से ठीक करने का काम करते हैं। तो नियम ये बोला जाता है कि यदि परिवार में किसी भी बालक को, बालिका को, या स्त्री या पुरुष को यदि ये बीमारी निकलती है, छोटी माता या बड़ी माता, तो शरीर में फुंसियाँ होना प्रारंभ हो जाती है। वो ज़्यादा क्रोधित होती है तो बड़े बड़े फफोले निकलते हैं। तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को किसी अन्य स्त्री या पुरुष से छुआछात नहीं होने देना चाहिए। उसे अलग सुलाना चाहिए, उसका बिस्तर अलग करना चाहिए, और उसके बिस्तर के चारों तरफ, नीचे भी ऊपर भी, तकिए के नीचे भी उसे नीम की पत्तियां रख देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और नीम की पत्ती से झाड़ा देने पर यह बीमारी ऑटोमेटिकली आराम से निकल जाती है। नीम के पेड़ की पूजा भी की जाती है। उसके ऊपर से जलता हुआ दीपक सिर से लेके पैर तक 7 बार उतार करके वह दीपक जलता हुआ नीम के पेड़ के नीचे रख करके आया जाता है। कुछ लोग ये टोटका भी करते हैं, और कुछ लोग उस पीड़ित मनुष्य के सिर से लेके पैर तक 7 बार कच्चा सूता, जो रुई से काता जाता है, बाजार में भी मिलता है, उस कच्चे सूते को नाप करके उसमें 7 गठान लगा करके नीम के पेड़ के ऊपर बांध करके आ जाते हैं, तो भी ये बीमारी उतर जाती है। तो एक तो सबसे पहले सावधानी ये रखने वाली बात है कि जिस भी मनुष्य के शरीर में निकलती है, उसे किसी अन्य बच्चों से या किसी अन्य व्यक्ति से, परिवार के सदस्य से छुआछात नहीं करना चाहिए। उसका पानी पीने के लिए बर्तन अलग रखना चाहिए, भोजन का बर्तन अलग रखना चाहिए, उसको अलग सुलाना भी चाहिए। अन्यथा जो भी उसके साथ छुआछात में रहेगा, उसको वो बीमारी लग जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। घर में जगह जगह नीम की पत्ती की डगाल रख दी जाती है। पेशेंट जो होता है, पीड़ित व्यक्ति, उसके सिर के नीचे भी ये नीम की पत्ती रखी जाती है।
बिस्तर के नीचे भी नीम की पत्ती रखी जाती है और कई बार तो नीम की पत्तियों के ऊपर ही सुलाया जाता है। घर में तला गला भोजन नहीं बनता है, घर में छोंक नहीं लगाया जाता है, मिर्ची का छोंक नहीं लगता है और बासी भोजन खाया जाता है। और बिना तला गला भोजन, बिना फ्राई किया हुआ भोजन खाना चाहिए। पेशेंट को भी और सभी व्यक्तियों को, परिवार के सभी व्यक्तियों को तला गला भोजन नहीं खाया जाता है। और जल्दी इस बीमारी को उतारना हो, यानी देवी जी को उतारवाना होता है, तो एक मिट्टी के बर्तन में ताज़ा लस्सी बना करके उस पेशेंट के ऊपर से सिर से लेके पैर तक 7 बार उतार करके वह ताज़ा लस्सी शीतला माता जी का मंदिर जहाँ होता है, जहाँ पूजन अर्चन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती, पुराना मंदिर होता है जिसको खेड़ापति भी कहा जाता है, वहाँ पर उस मटकी को ले जाके रख देना चाहिए। और जब भी उतारा करते हैं उस समय पे उस दही में, ताज़ा लस्सी में नीम की डगाल भी अवश्य रख देना चाहिए। जब तक उसके सिर से लेके पैर तक फोड़े पुंसी होती है तब तक उसे स्नान नहीं कराया जाता है। स्नान नहीं करना चाहिए। हल्दी में छुका हुआ भोजन नहीं खाता, बिना हल्दी का भोजन खाया जाता है। और जब ये बीमारी आसानी से 7 दिन में, कभी कभी 14 दिन में, कभी 21 दिन में, या कभी कभी ज़्यादा बिफर जाती है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 1.25 महीना तक ले लेती है, तो इस दौरान किसी प्रकार का कोई भी मेडिकल उपचार नहीं करना चाहिए। ये आराम से निकलने के बाद में पूरे घर की सफाई होना चाहिए, नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए और शीतला माता जी के मंदिर में जाकर के उनको पूरा श्रृंगार जो भी लगता है वो श्रृंगार का सामान देना चाहिए। विधिवत बासी खाना 1 दिन पहले रात को 10 बजे के बाद स्त्रियों को स्नान करके खाना बनाना चाहिए और खाना बनाने के बाद वह खाना रात को ही वहीं पर ही रखे रहने दें और दूसरे दिन सूर्य उदय हो उसके पहले पहले शीतला माता जी के मंदिर में थोड़ा थोड़ा सामान सब चढ़ाया जाता है। और जो खाना बनता है उसमें दलिया, मीठा दलिया विशेष तौर से प्रयोग होता है, दही का प्रयोग होता है, दही बड़े का प्रयोग होता है, चने, गली हुई चने की दाल का पेस्ट का प्रयोग होता है, पूड़ी, सब्जी, जो भी आपकी इच्छा हो वह सब बनता है। और उस दिन सभी परिवार के सभी सदस्य वो बासी खाना ही खाते हैं। जब तक पूजा नहीं हो जाती देवी जी की, शीतला माता जी की, तब तक घर पे गैस चूल्हा नहीं जलाया जाता है, मतलब कोई भी चीज़, गर्म चीज़ नहीं की जाती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः ये बोलना चाहिए। वहाँ पे उनको पान का बीड़ा, श्रृंगार का सामान, मिठाई, नारियल, फूल माला, दीपक, अगरबत्ती, ये सब चीज़ चढ़ाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। इनके पीछे बहुत बड़ी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, परिपाटी है। इनका पालन भी मनुष्यों को करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से मनुष्यों को मैंने देखा है कि वह शीतला माता का पूजन नहीं करते हैं, और जिनके यहाँ शीतला माता जी का पूजन नहीं होता है उनके यहाँ पर यह बीमारी अवश्य निकलती है। कभी कभी किसी मनुष्य के ऊपर बड़े बड़े फफोले निकलते हैं, अंदर पानी होता है, शरीर के ऊपर तो निकलते हैं, तो उन्हें मोतीझरा वीर कहा जाता है। हमारे इसमें मोतीझरा कहते हैं। तो यह मोतीझरा शीतला माता जी के ही एक सेवक होते हैं। उनका क्रोध जब आपके ऊपर आता है तो ये मोतीझरा निकलते हैं, और अक्सर ये स्त्रियों पर ज़्यादा निकलते हैं। और स्त्री पर इसलिए निकलते हैं कि स्त्रियां
मासिक धर्म की अवस्था में यदि किसी मंदिर में पूजा कर लेती है या चली जाती है, गलती कर लेती है, तो देवी माँ का क्रोध उन्हें इस रूप में भोगना पड़ता है। तो ऐसी स्त्रियां जिनके शरीर में जो पीरियड से भी होती है और जो जिनके शरीर में पवन आने की संभावना ज़्यादा होती है या आती हो, ऐसी स्त्रियां जब गलती कर लेती हैं तो उनके शरीर में ये छोटी माता, बड़ी माता या फिर मोतीझरा वीर शरीर से निकलते हैं और यह माना जाता है कि देवी माँ का क्रोध है ऐसी स्त्री के ऊपर, ऐसे पुरुष के ऊपर, यानी कि उसका भाग्य खराब होता है, यह उसकी सूचना होती है। जिस भी पुरुष या स्त्री के ऊपर यह देवी जी इस प्रकार का क्रोध करती है और यदि बार बार करती हो तो मान करके चलें ऐसे मनुष्य के ऊपर उसका भाग्य कटता है। यह देवी माँ का एक सूचना देने का तरीका है, यानी उसकी प्रगति में रोड़े अटकने का काम होता है, क्योंकि वह गलती करता है। उसको हमेशा अपने कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। होली के बाद जिस दिन होली जलती है उससे 7वें दिन शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है या शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। वह पूजन उसको अवश्य करना ही करना चाहिए, जिसको हम बांसवड़ा भी कहते हैं। इसकी बहुत सी कहानियाँ भी हैं और मैं कहानी आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी बता रहा हूँ कि ये होना चालू हो गया है। तो जिन जिन परिवारों में इस प्रकार की छोटी माता निकल रही हो, बड़ी माता निकल रही हो, तो जिसको भी निकल रही है उसको थोड़ा अलग रखें, नीम की पत्ती से झाड़ते रहें, नीम की पत्ती की धुनी घर में देते रहें। गाय का सूखा गोबर लेकर के आए, गाय का ही होना चाहिए। उस पर गूगल, गुड़, घी और काले तिल डाल करके पूरे घर में धुनी देना चाहिए और उसी में धुनी देने के बाद में उसी के ऊपर वो नीम की पत्ती की धुनी भी उस पेशेंट के सामने देना चाहिए, यानी घर में नीम की पत्ती जलाना चाहिए। इससे भी उस बीमारी को ठीक करने में आसानी होती है। ऐसे तो शीतला माता जो है माँ दुर्गा जी का ही एक अंश है, ऐसा माना जाता है, परंतु जब वह क्रोधित हो जाती है तो वह एक तरीके से आपको यह सजा देती है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ऐसे इनकी पूजा चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन इनकी पूजा की जाती है, जिसको बांसवड़ा कहते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।